Hello, good morning to all of you. Today I am going to start our chapter Measure of Central Tendency. ठीक है, ये आपका स्टैट्स का पार्ट है। स्टैट्स पार्ट मैं लेने वाली हूँ आप लोगों का। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैट्स पार्ट्स दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, अभी इस चैप्टर में हम लोग किस किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओके, इस चैप्टर में हम लोग किस किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो देखते हैं पहले। फर्स्ट टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स व्हाट। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स व्हाट। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों की वैल्यू निकालते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड अरिथमेटिक मीन, सेकेंड वेटेड मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड डेसाइल्स एंड परसेंटाइल। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी डील द टॉपिक विद अरिथमेटिक मीन, वेटेड मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल। ठीक है, फर्स्ट वी गो थ्रू द डेफिनेशन। ठीक है, some definition. First of all we go to the population. What do you mean by population? Population means what? ठीक है, what do you mean by population? Population means any well-defined set of objects about which a statistical inquiry is being made in this population. Means हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं या कोई सर्वे कर रहे हैं, वो सर्वे के लिए हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं उस डाटा को हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ डेड पीपल्स, नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स। ठीक है, पॉपुलेशन मीन्स a set of well-defined collection of objects which is use a purpose of any statistical inquiry is called a populations। ठीक है, अब यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएट एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, वो वेरिएट्स और एट्रीब्यूट्स मीन्स क्या होता है। वेरिएट एंड एट्रीब्यूट्स, इफ द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज बीइंग स्टडीज इन न्यूमेरिकल क्वांटिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी मीन्स क्या होगा, अगर वैल्यू क्या हम न्यूमेरिक वैल्यू मीन्स क्या हो जाएगा, दैट इज 0, 1, 2, ठीक है, 3, 4। इस तरह से हम अगर वैल्यू को क्या कर रहे हैं, डेटा को काउंट कर रहे हैं, इसके ऑब्जर्वेशन वैल्यू इस तरह से निकाले, दैट इज द न्यूमरिक वैल्यू, इट इज कॉल्ड न्यूमरिक वैल्यू। ठीक है, न्यूमरिक वैल्यू में रहेगा दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, ए सॉरी वेरिएट्स, इसको हम लोग वेरिएट्स बोलेंगे न्यूमरिक वैल्यू के लिए। और अगर हमारा डेटा एट्रीब्यूट कब बोलेंगे, जब हम क्या करें, किसी की कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं। ठीक है, किसी की भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रहे हैं कि सपोज क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स जो है, सपोज वो इलिटरेट्स है या कोई भी फैमिली में है, तो फैमिली में हाफ लोग इलिटरेट्स है, हाफ लोग लिटरेट्स है। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं। तो हम अगर किसी के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर डेटा कलेक्शन हम लोग किस बेसिस पर करते हैं, किस तरह से डेटा निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी हम वो लर्न करेंगे कि डेटा को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर टू टाइप्स के हमारे पास वेरिएट्स होते हैं। फर्स्ट क्या, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वेरिएट्स। डिस्क्रीट मीन्स वी कैन काउंट द एलिमेंट्स। ठीक है, वी कैन काउंट द ऑब्जर्वेशन वैल्यू। A variate which takes only integers value. Integers value means we can take 1, 2, 3, 10, 100, 0, -2, -5। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ वेरिएट्स इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएट्स। इस टाइप के वेरिएट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट वेरिएट्स बोलेंगे। इस टाइप वेरिएट्स इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ अ स्टूडेंट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, हमारी क्लास में कोई स्टूडेंट्स है, उसके अंदर उसके घर में मतलब फैमिली में कितने नंबर ऑफ पीपल्स रहते हैं, मेंबर्स कितने हैं, तो हम बता सकते हैं ना किसी की भी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। वी कैन काउंट अ वैल्यू विच वी कैन काउंट। ठीक है, दैट काइंड ऑफ वेरिएट्स इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएट्स। ठीक है, अभी कंटिन्यूअस वेरिएट्स क्या होगा, इफ यू आर टेकिंग द वेरिएट्स इन सम इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स के अंदर ले रहे हैं, सपोज अगर मैं ऐसा ले रही हूँ कि ना ये क्लासरूम है। ठीक है, स्टैंडर्ड 10 है, 10 क्लासरूम है। ठीक है, 10 की क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, सपोज 1 टू सपोज 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट क्या हो रहा है, 25 to 30 kg के बीच में। ठीक है, 30 kg है। ठीक है, और फिर 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 30 to 35 के
बीच में, ठीक है, 30 to 35। तो एक सम इंटरवल में वैल्यू लेते हैं हम लोग, 35 से 40 ले लिया, ठीक है, 30 से 40 ले लिया। ये वेट वाले इतने स्टूडेंट्स है, ये वेट वाले इतने स्टूडेंट्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और ये इनके वेट्स बता रहे हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, लेकिन एक इंटरवल में बता रही है वैल्यू, ठीक है, एक इंटरवल में ये वैल्यू बता रही है। तो इस टाइप के डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएट्स बोलते हैं। इस टाइप के वेरिएट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डेटा, कंटिन्यूअस वेरिएट्स बोलेंगे इसको, ठीक है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। नाउ कम टू नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा किस तरह का होगा और किस तरह का। फर्स्ट है क्या, रॉ डेटा। व्हाट डू यू मीन बाय रॉ डेटा? रॉ डेटा, रॉ डेटा क्या होता है, ठीक है। इनिशियली वी कलेक्ट द डेटा फॉर पर्टिकुलर सर्वे या पर्टिकुलर रिसर्च, रिसर्च के लिए, सर्वे के लिए जो हम लोग सबसे पहला डेटा कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड रॉ डेटा, ठीक है, ठीक है, रॉ डेटा। इट हाँ, ऑब्जर्वेशन, अब इट मे बी वेरी स्मॉल और इट मे बी मीनिंगलेस या इट मे बी वेरी लॉन्ग, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, कि हमारा डेटा कैसा होगा, हम ये ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करेगा, ओके। नाउ हाँ, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द arithmetic mean, हाँ, फर्स्ट वी नो अबाउट द, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल हियर गिवन इज मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स है अप्रोचिंग द मार्क्स जीरो, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको जीरो मार्क्स मिले, तो देयर आर 7 स्टूडेंट्स हु गॉट जीरो मार्क्स। 15 स्टूडेंट्स हैं जिनको 1 मार्क्स मिले, 25 स्टूडेंट्स हैं जिनको 2 मार्क्स मिले, 30 स्टूडेंट्स जिनको 3 मार्क्स मिले, 17 स्टूडेंट को 4 मार्क्स मिले, और 6 स्टूडेंट्स को क्या मिले, 5 मार्क्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो रहती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ फैमिलीज है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और अभी यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले रहे हैं तो यहाँ पर उनके मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उनकी दूसरी अदर कैरेक्टरिस्टिक आ सकती है, कितने स्टूडेंट्स फेल है, इतने स्टूडेंट्स पास है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर अगर एम्प्लॉय ले रहे हैं तो उनकी सैलरी आ सकती है कि इतने एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी सैलरी इतनी है, इतनी सैलरी है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर टैबुलेशन में हम लोग वैल्यू पुट अप करते हैं, मार्क्स इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन वैल्यू एंड दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन वैल्यू और इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, ओके। फ्रीक्वेंसी, अभी देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है, यहाँ पर दो टाइप के डेटा रहेंगे, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, फर्स्ट इज अनग्रुप डेटा, ठीक है, अनग्रुप डेटा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा, ठीक है, अनग्रुप, अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, यानी हम क्या करें, इंफॉर्मेशन अगर मैं क्या कर रही हूँ, सिंगल सिंगल पर्सन के पास जा रही हूँ और उनसे सेपरेटली सेपरेटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, तो दैट इज़ क्या, अनग्रुप डेटा हो जाएगा। और अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एरिया में जा रहे हैं, कोई भी प्लेसेस पे जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप के फॉर्म में लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं या ग्रुप के फॉर्म में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल रहे, तो उस टाइप का डेटा क्या हो जाएगा, ग्रुप डेटा हो जाएगा। अभी अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा यहाँ पर किस तरह से ऑब्जर्वेशन वैल्यू, अनग्रुप लेंगे मतलब मैं सिंगल सिंगल पर्सन के पास जा रही हूँ, मतलब ये मार्क्स क्या सिंगल पर्सन का है, ये सॉरी यहाँ पर 7 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कितने हैं, तो सिंगल ऑब्जर्वेशन बताया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो गया, मेरा x1 हो गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ, ये x2 हो गया, ये क्या हो गया, x3 हो गया, ठीक है। तो ये जो सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यू दी हुई है इस डेटा को हम लोग बोलेंगे अनग्रुप डेटा बोलेंगे, ठीक है, अनग्रुप डेटा बोलेंगे। अब यहाँ पर दो टाइप्स होती है, एक अनग्रुप डेटा अलॉन्ग विथ फ्रीक्वेंसी होता है और एक सिंगल अनग्रुप डेटा होता है। अब ग्रुप डेटा में किस टाइप के रहेंगे हमारे पास, ठीक है। अभी देखो ग्रुप डेटा देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब ग्रुप डेटा में किस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करेंगे, ओके, लेट्स सी, ठीक है। सी यार, अब ये ग्रुप डेटा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर क्या है, 0 to 5 मार्क्स के कितने स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं जिनको 0 से 5 मार्क्स मिले हैं। 19 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 5 से 10 मार्क्स मिले, 26 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 10 to 15 मार्क्स मिले, 30 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 15 to 20 मार्क्स मिले, 17 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 20 to 25। एक क्या हो गया, ये रेंज के अंदर फिक्स कर दिया, तो इस टाइप के डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा। इस टाइप के डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा, ठीक है।
ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप डेटा हो गया। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। ठीक है, यहाँ पर आएंगे अगर हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा इधर, ये डेटा क्या है, दिस इज अन, ये डेटा हमारा क्या है, अनग्रुप डेटा है। ठीक है, और अभी हम इधर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा ग्रुप डेटा। ठीक है, इट इज ग्रुप डेटा। ओके, आई थिंक अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। ठीक है, नाउ कम टू मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट, हाउ टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटास। ठीक है, किस तरह से डेटास दिए हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डेटा, इट इज ग्रुप और अनग्रुप डेटा। ठीक है, पहले चेक करना पड़ेगा कि आपको कि डेटा क्या है, ग्रुप डेटा है कि अनग्रुप डेटा है। ठीक है, फिर हम उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में किया है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड करते हैं, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सपोज यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है, ये हमारे पास ग्रुप डेटा है। ठीक है, हाँ, इट इज द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स 0 to 10, 10 to 20, एंड दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, इट इज द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाउ टू फाइंड द लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट इज कॉल्ड मार्क्स लेस देन एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। ठीक है, तो अभी मार्क्स ऑब्टेन है, तो हम यहाँ पर हम लोग दो कॉलम बनाएंगे। लेस देन मार्क्स मीन्स लेस देन मार्क्स में कैसे वैल्यू निकालेंगे, और लेस देन फ्रीक्वेंसी आपको ये पता होना चाहिए, लेस देन कैसे निकालेंगे और लेस देन मार्क्स कैसे निकालेंगे और लेस देन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो यहाँ पर लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया। अब लेस देन मार्क्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले क्या है हमारा स्टार्टिंग 0 to 10 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अपर लिमिट्स को लिखेंगे। ठीक है, अब इसकी अपर लिमिट्स कितनी है, 10, तो लेस देन मार्क्स में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप डेटा की अपर लिमिट कितनी है, 20, तो लेस देन में क्या हो जाएगा, 20। यानी सारी वैल्यूज क्या आ रही है, 10 या 10 से लेस आ रही है, ये 28 या 20 से लेस है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30। सबकी अपर लिमिटिंग है, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट। ठीक है, अभी अगर कोई भी हमारा इंटरवल दिया है, 0 to 10 दिया है, ठीक है, या तो 10 to 20 दिया है, तो फर्स्ट लिमिट जो रहेगी उसको हम लोग लोअर लिमिट बोलेंगे, इसको अपर लिमिट बोलेंगे। सेकेंड लिमिट को हम क्या बोलेंगे, अपर लिमिट, इट इज कॉल्ड अपर लिमिट, इसको हम लोग अपर लिमिट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट बोलेंगे। ठीक है, ये लोअर लिमिट हो गया हमारा। ओके, अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लिसन हियर केयरफुली, है, 1 सेकेंड। अब यहाँ पर क्या हो गया, 30 हो गया, फिर नेक्स्ट कितना आएगा, 40, फिर नेक्स्ट 50। ठीक है, इसी तरह से लेस देन सी एफ में क्या करेंगे, हम पहले 5, ये 5 को लेंगे, फिर 5 में देखो यहाँ पर दिया हुआ है, कैलकुलेशन पूरा दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, देखो क्या किया है मैंने, लेस देन मार्क्स में क्या किया है, सारे अपर अपर लिमिट्स को लिख दिए हैं, सारे अपर लिमिट्स आ गए, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। लेस देन सी एफ में क्या करेंगे, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको क्या करेंगे, वैसे ही लिखेंगे, और फिर उसमें ऐड कर। अब यहाँ पर फर्स्ट में क्या डैश लिखा है, नहीं भी लिखा तो चलेगा, इसके लिए ज़रूरत नहीं है। अगर ये फर्स्ट लाइन नहीं भी किया तो भी ज़रूर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, दिस फर्स्ट लाइन। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग 5 से। ठीक है, 5 जैसा उसको एज इट इज़ लिख दिया, फिर सेकेंड 5, 0 + 5 लिखा, या सिर्फ 5 भी लिखा तो चलेगा, 5 को एज इट इज़ रखा। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या करेंगे, 5 में हम लोग क्या करेंगे, 8 ऐड किए, तो 5 8 कितना हो गया, 13 आ गया। अब हमारा 13 आया, तो 13 में कितना ऐड करेंगे, 25 ऐड करेंगे, तो 38 आ गया। अब 38 आया तो नेक्स्ट क्या ऐड करेंगे, 48 ऐड करेंगे, 48 आने ऐड करने पे से 86 आया। अब 86 में क्या ऐड किया, 52 ऐड किया। ठीक है, फिर 52 में 138 आया, 138 में क्या ऐड किया, 33 ऐड किया। फिर 171 आया, 171 में 120 ऐड किया, तो 191 आ गया। फिर अभी 191 में 5 ऐड किया, तो 196 आ गया। 196 में 3 ऐड किया, तो 199 आ गया, और फिर 199 में 1 ऐड किया, तो ये 200 आ गया। तो ये हमारी क्या रहती है, एन, इट इज़ द वैल्यू ऑफ एन, दैट इज़ द टोटल फ्रीक्वेंसी वैल्यू। ठीक है,
तो लेस देन सी एफ हम लोग इस तरह से करते हैं, आप लोग लोअर स्टैंडर्ड में कर चुके हैं लेस देन सी एफ किस तरह से करते हैं। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। नाउ कम टू एक्सरसाइज पर, हाउ टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अभी अरिथमेटिक मीन किस तरह से फाइंड करेंगे। अरिथमेटिक मीन ऑल्सो नोन एज एवरेज। आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द एवरेज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एवरेज भी होता है। ठीक है, और इसको हम लोग मीन भी बोलते हैं, ओनली मीन। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में दिया फाइंड द मीन, फाइंड द एवरेज, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, तो आप फर्स्ट सबसे पहले चेक करोगे कि आपका डेटा क्या है। आपका डेटा सिंगल ऑब्जर्वेशन है क्या, कि ऑब्जर्वेशन अलोंग विथ फ्रीक्वेंसी है, या तो ग्रुप डेटा है, किस तरह का डेटा है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेटा आप हमारा जिस तरह से रहेगा उस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अभी देखो फर्स्ट अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यू है, मतलब ऑब्जर्वेशन x1 है, x2 है, ठीक है, अप टू xn ये ऑब्जर्वेशन वैल्यूज है। तो आप हाउ टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन, मीन और एवरेज किस तरह से फाइंड करेंगे, तो ऐड कर देंगे सारी वैल्यूज को, x1 में x2, x2 में x3, सारी वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज द फॉर्मूला। अरिथमेटिक मीन इज डिवाइडेड बाय x बार, sorry, denoted by arithmetic mean is denoted by x bar, and the formula for arithmetic mean is x1 plus x2 plus x3 plus xn upon m। ठीक है, ये अरिथमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला है। अभी देखते हैं इस पे हम लोग डिपेंडिंग एक्सरसाइज देखेंगे किस तरह से करना है। देखो अभी यहाँ पर देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, फॉर एग्जाम्पल अरिथमेटिक मीन ऑफ द वैल्यूज 5, 8, 3, 7, 8, 15। ठीक है, इसका अरिथमेटिक, अब इट इज अ सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यू ना, इट इज अ सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यू। ठीक है, व्हाट वी डू हियर, ऐड ऑल द वैल्यूज। ठीक है, हाँ, add all the values and divided by number of observation, means count all the values, this is first, second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, total 8 values is there, therefore we divide the this summation value divided by 8। आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, आप एग्जाम में सिंपल कैलकुलेटर लेकर बैठ सकते हो। इसको ऐड करना है और क्या करना है, ऐड से डिवाइड करना है, तो जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज अरिथमेटिक मीन only for single observation value, it is a formula for single observation value। ये किसके लिए फॉर्मूला है, सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यू के लिए। ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। ओके, लेट मी प्रोसीड नेक्स्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स ऑब्जर्वेशन वैल्यू along with frequency। What is the formula for finding arithmetic mean? If the frequency value is given, also given, and the observation value is given, so how to find the arithmetic mean? There is a formula for finding arithmetic mean. X is equal to क्या, f1 x1 plus f2 x2 plus f3 x3 plus fx fn xn divided by total number of frequency f1 plus f2 plus f3 plus fn। It can be also written as summation I going from 1 to n fi xi। ये समेशन वैल्यू जो है हम एडिशन के लिए लेते हैं। ठीक है, ये ऐड कर रहे हैं ना, तो एडिशन के लिए लेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू एन एफ आई। इसको ओपन किया मतलब क्या हुआ, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn हो गया। तो दिस टर्म, दिस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज n। ठीक है, n मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी, तो इट इन प्लेस ऑफ समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n fi वी हैव टू सब्स्टिट्यूट n। ठीक है, इट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन। ठीक है, नाउ डू द एग्जाम्पल। ठीक है, हम एग्जाम्पल पे आएंगे तो आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, सी हियर एग्जाम्पल, फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी डेटा चेक करना है सिंगल है क्या, नहीं, कैसा डेटा है हमारे पास, एक्स की ऑब्जर्वेशन वैल्यू है अलोंग विथ क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो हाउ टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन, तो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, अब इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर टैबुलेशन में करते हैं तो इट इज़ वेरी सिंपल और इजी टू कैलकुलेट। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको टैबुलेशन में करेंगे। टैबुलेशन में हमको कितने कॉलम्स बनाने हैं, 3 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट पोल किसके लिए, एक्स के लिए, सेकेंड एफ के लिए, और जो नेक्स्ट कॉलम रहेगा दैट इज एफ इंटू एक्स, में से ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन चाहिए, एफ आई एक्स है, एफ आई इंटू एक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू मेक द कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम कौन,
वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। सेकेंड इज वैल्यू ऑफ एफ एंड द नेक्स्ट कॉलम इज फॉर वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो अब एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3, 5, 10, 12 एंड 16, एंड वैल्यू ऑफ एफ इज 10, 15, 32, 18 एंड 5, ठीक है। नाउ कंप्यूट एफ इंटू एक्स मीन्स क्या होगा, 3 इज मल्टीप्लाइड विथ 10, 3 इंटू 10 कितना आया 30, 5 इंटू 15 कितना आ गया 75, 10 into 32 is 320, 12 into 18 is 216 and 16 into 5 is 80, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, सम अप कर दो, एडिशन कर दो। मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, तो हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दिए, तो ये वैल्यू ऐड कर दिए, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ समेशन एक्स आई एफ आई, इट इज़ द वैल्यू ऑफ समेशन एफ आई एक्स आई। समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू हो गई, और डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, समेशन एफ आई मतलब ऑल दी वैल्यूज ऑफ द फ्रीक्वेंसी, टोटल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आया 80 आया, ये सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड किया हमने, तो ये कितना आया 80 आया। तो अब यहाँ पर फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई कितना आया 721, और इट इज़ द वैल्यू ऑफ समेशन एफ आई, पुट दोज वैल्यू, इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स बार। यहाँ पर क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपन समेशन एफ आई। अभी समेशन एक्स आई एफ आई कितना है, 720 को 80 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा दैट इज आवर अरिथमेटिक मीन। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? इट इज द, हाँ, it is a formula when the frequency and observation value is given, but observation value is single and frequency is also in single। फिर frequency तो हमेशा single ही रहेगा। ऑब्जर्वेशन वैल्यू के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप डेटा लिख सकते हैं और अनग्रुप। यहाँ पर अनग्रुप डेटा है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, और पहले हमने जो एक्सरसाइज किया था उसमें क्या था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन वैल्यू गिवन थी, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन थी, तो वहाँ पर सारी ऑब्जर्वेशन वैल्यू को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते थे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग विथ फ्रीक्वेंसी दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सम अप करेंगे और सम एफ का सम अप करेंगे, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा दैट इज आवर अरिथमेटिक मीन। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ, अभी ग्रुप डेटा है तो अगर, ठीक है, अभी देखो हमारे पास अगर डेटा क्या है, ग्रुप डेटा है, ठीक है। हमारे पास एग्जाम में आपको सिर्फ ये चीज़ें अवेलेबल रहेगी, दैट इज ये वैल्यू गिवन रहेगा, और दैट इज क्लास इंटरवल, सॉरी फ्रीक्वेंसी, ये वैल्यू गिवन है। अभी आपको बोला है फाइंड द अरिथमेटिक मीन, ठीक है, यानी आपका टेबल में इस तरह से वैल्यू गिवन रहेगी, ठीक है, एक्स इंटू एफ, ठीक है, ये आपका क्या दिया रहेगा, वैल्यू एक्स दिया रहेगा, ठीक है, और ये वैल्यू क्या दिया रहेगा, आपका एफ दिया रहेगा। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, 0 to 10, दैट इज द क्लास इंटरवल, ठीक है। एक्स के प्लेस पे ना सी आई भी लिखा रह सकता है, दैट मीन्स क्लास इंटरवल, 0 to 10, 10 to 20, इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन रहेगा, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। और सेम फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या हमारी 4 है, ठीक है, 12 है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा। अब इसको हाउ टू कैलकुलेट, अभी क्लास इंटरवल में दिया है, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमको पता नहीं, एक्स की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने कॉलम्स बनाएंगे हम लोग, टैबुलेशन में करेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, हम जितना टैबुलेशन में करेंगे उतना हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। क्लास इंटरवल की वैल्यू लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन ये हमारी क्वेश्चन में अवेलेबल रहेगी, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। अभी क्लास मार्क एक्स आई निकालना है, एक्स आई कैसे निकालोगे, इसका मिड वैल्यू निकालोगे। आपको पता है मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो मिड वैल्यू मिल जाएगा। अब 0 + 10 है तो क्या ऐड करने पे कितना आएगा, 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 5 आया, राइट। सेम 10 और 20, इसकी मिडल वैल्यू कितनी आएगी, 15 आएगी। आप करके देख सकते हो, इसकी 25, 35, 45, 55 एंड 65, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स आई, और ये एफ आई वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगी आपको। अभी अगेन फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला में कोई भी डिफरेंस नहीं है, फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग विथ फ्रीक्वेंसी दिया था, ये सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यू वाला, तो भी फॉर्मूला सेम था और ये भी सेम रहेगा फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमको एक्स आई मिल गया, एफ आई मिल गया, दोनों को मल्टीप्लाई करना और सम अप करना है, सम अप करने पे वैल्यू कितनी आ रही है, 3630 आ रही है, और सम अप समेशन वैल्यू ऑफ एफ आई कितना आया, 100 आया, दोनों को डिवाइड कर दिए, तो दैट इज अवर अरिथमेटिक मीन। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, सबको समझ में आया ये कंसेप्ट, ठीक है।
नाउ मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इट इज फर्स्ट वी डील विथ अरिथमेटिक मीन, ठीक है। पहले हम वापस से एक मतलब रिवाइज कर लेते हैं। हमने अरिथमेटिक मीन किया था सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है, जहाँ पर सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यू थी, ठीक है, ये सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यू थी। फिर हमने अरिथमेटिक मीन क्या किया, सिंगल ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग विथ फ्रीक्वेंसी किया। फिर उसके बाद हमने मीन किस तरह से फाइंड किया, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग विथ क्लास इंटरवल। थ्री टाइप्स का, इसमें से कोई भी टाइप्स आपको एग्जाम में आ सकता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, हम अरिथमेटिक मीन फॉर कंबाइंड ग्रुप। अब यहाँ पर एक ग्रुप नहीं है, सपोज बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनके फाइंड करने हैं हम लोगों को। सपोज बहुत सारे ग्रुप्स कैसे हैं, अगर हम लोग एक ही कोई भी सोसाइटी में जाते हैं और हम मुझे कंबाइंड ग्रुप फाइंड करना है, तो कंबाइंड ग्रुप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अगर एज के मैटर से लेते हैं तो सपोज क्या करेंगे कि चिल्ड्रंस की एज ले लेंगे, उनका एक ग्रुप बना लेंगे कि 1 ईयर से 15 ईयर्स तक जितने भी बच्चे हैं उनका एक ग्रुप हो गया। फिर 15 से 25 एज तक जितने भी मेंबर्स हैं उनका सेकेंड ग्रुप हो गया उस सोसाइटी में। फिर 25 से 50 तक जितने हैं उनका अलग ग्रुप बन गया। तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिलेगा, ग्रुप अलग अलग ग्रुप में। अब हम सारे डिफरेंट ग्रुप को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और उनका क्या फाइंड करेंगे, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी, ठीक है। ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन, ओनली यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला एंड पुट ऑल दोज वैल्यूज एंड फाइंड द अरिथमेटिक मीन, ठीक है। देखो अरिथमेटिक मीन इज ऑलरेडी गिवन, फॉर सब ग्रुप्स का दिया रहेगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, यहाँ पर ग्रुप 3 है, 3 ग्रुप्स है। इसका अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है x1 बार है, ठीक है। इसका अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है हमारे पास x2 बार हो गया, ठीक है। इसका अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है x3 बार हो गया। अब इसमें सपोज नंबर ऑफ पीपल्स क्या n1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स n2 है और यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स कितने n3 है। अब इसका हमको कंबाइन मीन फाइंड करना है, तो सो सिंपल, कंबाइन मीन इज आल्सो डिनोटेड बाय एक्स बार, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, n1 x1 बार प्लस n2, ठीक है, n2 लिया x2 बार, ठीक है, फिर प्लस n3 x3 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है। ये वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे हमारे पास एन ये भी दिया, x1 भी दिया रहेगा, x2 भी दिया रहेगा, x3 भी दिया रहेगा, n1 भी गिवन रहेगा, n2 भी गिवन रहेगा, n3 भी गिवन रहेगा। इसको क्या करना है, हमको सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है और यहाँ पर सारे मेंबर्स जो ग्रुप में है उसको क्या करने का है, ऐड करना है और दोनों को डिवाइड करना है, तो हमको कंबाइन मीन मिल जाएगा। ओके, भी समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। देखो यहाँ पर देखो, अगर टू ग्रुप्स है तो यहाँ पर क्या हो जाए, n1 x1 बार n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, ये फार्मूला हो गया। अगर यहाँ पर क्या है, 3 ग्रुप्स है तो क्या हो जाएगा, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अभी फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल किस तरह से करेंगे हम लोग, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल, देखो अब ये थेरेटिकल में दिया रहेगा, आपको क्या करना है, इसमें से मीन मीन आइडेंटिफाई करने का है और आपका जो एन एन रहेगा, नंबर ऑफ पीपल्स जो भी रहेंगे वो आइडेंटिफाई करने का है, ठीक है। अभी हाउ टू आइडेंटिफाई, देखो यहाँ पर किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। इफ द मीन मार्क्स ऑफ 25 बॉयज़ है तो n1 हमारा कितना हो गया, कितने बॉयज़ हैं, कितने पीपल्स है, बॉयज़ कितने हैं 25, तो n हमारा वन कितना हो गया 25, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला, मीन मार्क्स ऑफ 25 बॉयज इज 42%, 42% दिया है, मीन मार्क्स दिया है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, x1 बार जो हो जाएगा, ये मीन वैल्यू दी हुई है, ये कितना हो जाएगा 42। ये फर्स्ट बॉयज की इंफॉर्मेशन दी है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोला था, मीन मार्क्स ऑफ 15 गर्ल्स। अब n2 कितना हो गया, कितने गर्ल्स है हमारे पास, 15 गर्ल्स है, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, द सेम, हाँ सेम क्लास इज 54, मेन मार्क्स कितना दिया हुआ है इनका, 54% है। तो x2 बार क्या हो गया हमारा 54 हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास वैल्यूज आ गई सब, n1 मिल गया, n2 मिल गया, x1 मिल गया, x2 मिल गया।
अभी फॉर्मूले में दो ग्रुप की बात हो रही है, एक बॉयज़ के ग्रुप की बात हो रही है और एक गर्ल्स के ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। N1 की वैल्यू कितनी है 25 और x1 कितना है बार है 42, फिर प्लस कितना है 15 इंटू 54 अपॉन N1 प्लस N2, मतलब N1 कितना है 25 और N2 कितना है 15। इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे। हमारा क्वेश्चन मीन वैल्यू कितनी थी, परसेंटेज में थी, तो आंसर भी क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में से आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स, यानी ग्रुप के अंदर कितने पीपल्स हैं। ओके, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर सेम टाइम। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, इन अ कॉलेज हैविंग 70% गर्ल्स। ठीक है, कॉलेज में कितने गर्ल्स हैं, 70% गर्ल्स हैं। अभी टोटल हमको पता नहीं कितने हैं, 70% टोटल नंबर ऑफ पीपल्स, स्टूडेंट्स कितने हैं कॉलेज में हमको पता नहीं। ठीक है, सिर्फ इतना बोले कि कॉलेज का जो 70% है वो गर्ल्स हैं और द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर CA इज 25%। जो स्टूडेंट्स CA कर रहे हैं उनका एवरेज कितना है 25% है। जो स्टूडेंट्स, आप CA कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, तो इसमें गर्ल्स भी हो सकते हैं और बॉयज भी हो सकते हैं, वो हमको पता नहीं है अभी। इफ द एवरेज ऑफ बॉयज ऑप्टिंग फॉर CA, अगर बॉयज जो है वो CA ले रहे हैं तो उनका परसेंटेज कितना दिया है, 15 दिया है, 15%। लेकिन गर्ल्स के बारे में नहीं बोला है कि गर्ल्स का कितना। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज ऑफ गर्ल्स ऑप्टिंग फॉर CA कोर्स। अभी हमको क्या करना है, कितने गर्ल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, CA कोर्स को ऑब्टेन कर रहे हैं। तो सो सिंपल है, देखो अभी यहाँ पर कभी भी परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है, एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो दूसरी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज में दिया है, सपोज करेंगे कि कॉलेज है, कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स है तो 70% गर्ल्स है, मतलब 100 में से 70% मतलब 70 गर्ल्स हो गए। कितने गर्ल्स हो गए, 70 गर्ल्स हो गए। ठीक है, तो बॉयज़ कितने हो गए, 100 में से 70 गर्ल्स हो गए तो बॉयज़ कितने हो गए हमारे पास, 30, राइट। 30 क्या हो जाएंगे बॉयज़, क्योंकि 30 प्लस 70 कितना होता है, 100 होता है ना। तो हमारे पास कितना हो गया, 70 गर्ल्स हो गया और कितने हो गया, 30 बॉयज़ हो गए। यानी 70% गर्ल्स है तो 30% क्या रहेंगे, बॉयज़ रहेंगे। वही चीज़ यहाँ पर क्या किया है, दिखाया है यहाँ पर, देखो यहाँ पर मेंशन किया है ये चीज़। नंबर ऑफ बॉयज़ इन द कॉलेज 70%, तो 100 में से 70 निकाल दिए तो 30% हो, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ N1। ठीक है, और कितने बॉयज़ जो है वो ऑप्टिंग कर रहे हैं CA, तो कितने हैं हमारे पास, आ, यहाँ पर बॉयज़ कितने हैं जो ऑप्टिंग कर रहे हैं CA, तो 15% है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 15% क्या हो जाएगी हमारे पास, वैल्यू ऑफ x1 बार, एवरेज ऑफ बॉयज़ ऑप्टिंग फॉर CA। ठीक है, और फिर नंबर ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ हु इज ऑप्टिंग CA कितने परसेंट है, 30% है। 30% बॉयज़ है कॉलेज में, सॉरी 30%। तो N1 हमारा 30 हो गया और x1 बार कितना हो गया, 50 हो गया। फिर N2 क्या रहेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, 70% है। ठीक है, लेकिन अभी इनका एवरेज हमको निकालना है, x2 बार हमको फाइंड करना है, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, x2 बार निकालना है। ठीक है, और टोटल एवरेज दिया है हमारे पास, टोटल एवरेज कितना है हमारे पास, टोटल एवरेज 25%, सारे स्टूडेंट्स का एवरेज दिया है। यानी एक्स बार हमारे पास मेंशन है, ऑलरेडी गिवन है, एक्स बार कितना है हमारे पास, 25% दिया है। ठीक है, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पर एक्स बार दिया है हमारे पास कितना है, 25, ये 25 लिख दिया। N1 कितना है, 30, x1 बार 15 है, N2 70 है, लेकिन x2 बार हम लोगों को एवरेज ऑफ गर्ल्स निकालना है ना, हु ऑप्टिंग CA, जिन लोगों ने CA लिया है ऐसे कितने गर्ल्स है उनका एवरेज निकालना है, N1 प्लस N2। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 30 प्लस 70 कितना हो गया, 100 हो गया, और ये 25 है, 100 इधर क्या है, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में होगा तो 250 हो गया। ठीक है, एक्चुअली इट इज़ नॉट 250, इट इज़ 2500 होगा,
सब में 0 0 है, तो क्या किया, पूरे इसको इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दिया है। तो हमको क्या मिला, 250 इज इक्वल टू 45 प्लस 7 x2 बार हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 से डिवाइड कर दिया है यहाँ पर। तो अभी देखो 250 है, 45 इधर प्लस में इधर आएगा तो -5 में हो जाएगा। 205 इज इक्वल टू 7 x2 आया। 205 को 7 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टिंग फॉर सीए कितना आया, 29.285714%। क्वेश्चन हमारा परसेंट में दिया है तो आंसर भी हम लोग परसेंट में लिखेंगे। इट इज़ अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग कंबाइन मीन, और कभी कभी कंबाइन मीन की वैल्यू दी रहती है। क्वेश्चन में कंबाइन मीन की वैल्यू गिवन थी, हमको क्या करना था, एक ग्रुप है उसका एवरेज निकालना था, कोई सा भी। अभी यहाँ पर गर्ल्स का ग्रुप था, उसका एवरेज निकालना था। कभी कभी दोनों का एवरेज दिया रहता है और नंबर ऑफ उसमें क्वांटिटी भी दिया रहती है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और हम उसका एवरेज निकालते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर आगे जो हमारा टॉपिक है वेटेड अरिथमेटिक में, नहीं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग मी।